हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात से संबंधित सवाल को हल करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप भी किसी भी सरकारी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हैं ना, आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको भी इनको हल करके नंबर लाना है, और इनको हल करने के लिए मैं आपको सेकंडों में आंसर लाना सिखाऊंगा। मात्र यानी कि 1 मिनट के अंदर में ही आप क्या करोगे, इनका आंसर ले आ पाओगे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा सा यानी कि 30-40 सेकंड आपका लग सकता है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उतना भी नहीं लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत है। आइए देखिए, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वह दिया गया है, किसी कॉलेज में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो वयस्क नहीं हैं। यानी कि छात्रों के 20% वयस्क हैं और छात्राओं के 25% क्या हैं, वयस्क हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पे पहले आप ध्यान दीजिए कि छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2। तो छात्र माने लड़का और छात्रा माने हो जाएगा लड़की। तो लड़के को मैं यहाँ पे 20 यानी कि बॉय दिखाऊंगा, और लड़की के लिए यानी कि गर्ल यहाँ पे दिखाऊंगा। यानी कि इनके बीच जो अनुपात है वह आपका है 3:2। लेकिन ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप से अनुपात दे तो हमेशा आप क्या करना, कि यहाँ पे दोनों में कि तो 10 से गुणा कर देना, या फिर आप 100 से गुणा कर लेना, दोनों में। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो बॉय हैं वो 300 हैं और जो यहाँ पे गर्ल हैं वो क्या है, 200 हैं। आप 30 और 20 भी मान सकते हो, लेकिन जो मानना दोनों मानना। मैंने इसमें 100 से गुणा किया तो इसमें भी किया, यानी कि दोनों में समान काम करना है, क्योंकि अनुपात बराबर होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूँ, देखिए अनुपात 3:2 ही रहेगा। यानी कि जो इसमें करो सेम वही इसमें कर दो। तो मैंने आप मान लिया कि 300 है, क्या है, 200 है, ऐसे आपको भी मान लेना है। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं हैं। यानी कि अगर 20% वयस्क हैं तो 80% तो वयस्क नहीं होंगे ना। यहाँ पे देखिए 20% जो छात्राओं के वयस्क हैं तो 80% वयस्क नहीं होंगे। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे विद्यार्थियों का यहाँ पे वो निकालूंगा जो वयस्क नहीं हैं। तो यानी कि 300 का मैं निकाल लूँगा यहाँ पे 80%, क्योंकि 20% तो वयस्क हैं। तो आपको भी ऐसे निकाल लेना है, 300 कितना, 80%, यानी कि 80/100 कर लेना है। अब 00 से 00 कैंसिल कर दो, इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करा लो। तो 3 8 24, यानी कि आपका आ गया 240। अब देखिए फिर कह रहे कि छात्राओं के 25% वयस्क हैं, यानी कि अगर 25% वयस्क हैं तो 75% वयस्क नहीं होंगे। तो मैं लड़कियों का 75% निकाल लेता हूँ, यानी कि 200 का, यहाँ पे देखिए 200 हैं लड़कियाँ ना, तो 200 का हम निकाल लेंगे 75%। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 75 दूना ये कितना हो गया आपका, 150। अब यहाँ पे ये जो दोनों निकल के आए हैं कितने हैं, 0 4 5 9 2 1 3, यानी कि 390 क्या हैं, जो वयस्क नहीं हैं। जो वयस्क, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वयस्क नहीं है, और इन्हीं का प्रतिशत निकालना है। यानी कि 390 वयस्क नहीं है ना, तो 390 लिख लो, और बटे टोटल कितने छात्राएँ हैं, 500, क्योंकि 300 यहाँ पे बॉय हैं और 200 गर्ल हैं, तो टोटल आप पे क्या है, 500 हैं। और 100 से यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया, काट दीजिए, 5 1 के 5, 5 7 35, कितना बचा, 4, 40 हो गया, 5 8 40, यानी कि 78% क्या हैं, वयस्क नहीं हैं। यानी कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं हैं। आपका निकल के आ चुका है ना। मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, लेकिन अगर आप ऐसे रट लोगे, यानी कि तरीका सीख जाओगे, तो आप और स्पीड से करोगे। आइए, तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन और रखा है, उनको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है बच्चों कि किसी स्कूल में लड़कों
की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कि लड़कों के 75% जो बच्चे हैं छात्रवृत्ति पाते हैं और लड़कियों के 70% जो हैं वह छात्रवृत्ति पाते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत निकालना है, उन विद्यार्थियों का निकालना है जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, जिनको नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वह कितना है। यानी कि लड़कों को फिर मानूंगा B से और लड़कियों को G से, यानी कि गर्ल और बॉय। कितना अनुपात है? 4:1 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि दोनों में क्या करो, 100 से गुणा करा लेना, आपको काटने में आसानी रहती है। तो मैं मान लेता हूँ कि 400 हैं, ये कितने हैं? 100 हैं। अब कह रहा है कि यदि लड़कों के 75%, यानी कि 75% तो छात्रवृत्ति पाते हैं ना, तो कितने नहीं पाते होंगे? जो नहीं पाते हैं उन्हीं का निकालना है, यानी कि 25% नहीं पाते होंगे। तो मैं क्या करूँगा? लड़कों का 25% निकाल लूँगा। 400 का कितना? 25%, क्योंकि 75% तो पाते हैं। अब डबल जी कैंसिल हो गया, 25 चौक कितना आ गया आपका? यहाँ पे 100 आ गया। अब फिर लड़कियों के 70% तो पाते हैं, लेकिन कितने नहीं पाती होंगी? 30% नहीं पाती होंगी ना, तो 100 का 30% निकाल लो, कट गया, यानी कि 30 आ गया। यानी कि टोटल कितने नहीं पाते हैं छात्र छात्राएं? 130 इतने नहीं पाते हैं, यानी कि 130 छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो इन्हीं का अनुपात यहाँ इन्हीं का प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। तो 130 बटे टोटल कितने हैं आपके? 500 गुणे कितना? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, काट दो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 3 बचा 30, 5 6 के 30, यानी कि 26% जो हैं वे छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में अब तकलीफ़ नहीं होगी, आपको आ चुका होगा कैसे क्या कहना है, कैसे क्या मानना है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। थैंक यू।